हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम एक और नई गेम की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, वो है प्रोटोटाइप 2। सो अब ये जो गेम है ये सीरियसली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जिन्होंने ये गेम खेली है उन्हें तो पता होगा ये कैसी कौन सी गेम है, और जिन्होंने नहीं खेली वो मेरी वीडियो एंड तक देखना। वो पूरी गेम के बारे में मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगा और ब्रीफली ऊपर ऊपर से बताता जाऊँगा। तो अब हम एक बात यह है कि जो हमारी पिछली सीरीज़ थी गेम की, असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड की, तो वो हम अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो गेम मुझसे डिलीट हो गई, और अब उसकी जो गेम है वो थोड़ी बहुत, अगर आप लोगों ने वीडियो में गौर किया होगा तो वो लैग भी हो रही थी। मुझे एक दो मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि भाई आपकी गेम लैग हो रही है, तो मैंने कहा यार अब मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकता। फिर मैंने देखा हालांकि जो दूसरी इसकी बिल्कुल गेम है, ये जो गेम है ये भी इसी तरह की स्पेक्स मांगती है, और दोनों की जो रिक्वायरमेंट है एक तरह सेम ही है, लेकिन फिर भी वो गेम लैग कर रही थी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो क्यों लैग कर रही थी। सो अब मैंने सोचा कि मैं दूसरी गेम की सीरीज़ स्टार्ट करूं। ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना आपको बोर करें चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सो अब आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि जो सिनेमैटिक सीन्स होते हैं ये मैं आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं। मैं स्किप करके आप लोगों को ब्रीफली ऊपर ऊपर से बताता चलूं, या मैं आपको ये सिनेमैटिक सीन्स दिखाऊं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये करता हूं कि मैं सिनेमैटिक सीन्स शुरू के दिखा दूंगा, एंड तक के मैं स्किप कर दूंगा। सो मतलब मैंने भी सिनेमैटिक स्किप करके पूरी खेली थी। तो ये गेम सीरियसली बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे उस वक्त सिर्फ खेलने से मतलब था, मुझे इसकी स्टोरी लाइन से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। तो मैंने ये गेम फिर से खेली और इसकी एक ही स्टोरी गौर से सुनी। जितनी मुझे समझ आई मैं उतनी आपको बताऊंगा, और जितनी नहीं आई उसके लिए सॉरी, मैं आपको उतनी नहीं बता पाऊँगा। जितनी मुझे समझ आएगी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो सब कुछ बताता चलूँ। सो ये जो गेम है ये इसी तरह के, मतलब जिस तरह हमारे पूरे कंट्री तो नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसी के बेस्ड है ये गेम। मतलब है तो बहुत पुरानी, लेकिन ये पेंडेमिक भी अभी आया है, उसी से थोड़ी बहुत रिलेट करती। क्यों? क्योंकि इस कंट्री में, स्पेसिफिक कंट्री में भी यही वायरस आ चुका है। यही वायरस तो नहीं, मतलब एक तरह का वायरस इस कंट्री में भी फैला है जिसे ये लोग मर्सर वायरस कहते हैं, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब सी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो क्रीचर है ये भी इसी वायरस की वजह से बनते हैं। तो भाई देख सकते हैं आप लोग क्या इस बंदे का बुरा हाल कर दिया, इसकी पूरी टांगे वांगे पूरी अलग कर दी है। Mercer, don't you run from me! जो छोटे छोटे सिनेमैटिक सीन्स होंगे वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको जरूर दिखाऊं। You done running? सीरियसली अगर रियल लाइफ में इसको ये किसी के सामने आ जाए उसकी तो लिटरली हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब ये भी इसी तरह अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग ही रहा है। अब इसके हाथ के सामने जो भी चीज़ आ रही है वो इस तरह से ही इसको तबाह कर रहा है कि जिस तरह चींटियों को नहीं कुचलते इस तरह बिल्कुल तबाह करे जा रहा है। Make something like that. Okay. तो अब एक जो ब्रॉलर कहते हैं इसे, और इसने हेलर के ऊपर अटैक कर दिया, और सीरियसली
ये पता नहीं क्यों मर गया था। भाई पता नहीं इसका दिमाग ख़राब हो गया, हालांकि मैं वही कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ। फाइनली 3 ट्राई के बाद ये मर चुका है। वो मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों उस तरह से 3 ट्राई लिए, हालांकि पिछली बार पहली दफ़ा में ही मर गया था। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि मैं सिनेमैटिक नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये सिनेमैटिक जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मतलब गेम के इंट्रोडक्शन में थोड़ा इम्पोर्टेंट तो होगा, जाहिर सी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। और इस वीडियो के एंड में आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं और एक सरप्राइज़ भी कह सकते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, आपको मैं एंड में वो सरप्राइज़ भी ज़रूर बताऊँगा। अब इसमें ये जो सीन है ये मैं बताता चलूँ कि हेलर ने एक, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हेलर, जेम्स हेलर, और जो सामने दूसरा बंदा था उसका नाम है एलेक्स मर्सर। तो मर्सर ने उसके अंदर एक वायरस इंजेक्ट कर दिया, अपना वायरस, जिसे मर्सर वायरस ये लोग कहते हैं, और वो जो है वो इसने हेलर के अंदर इन्फेक्ट कर दिया। अब वो उसने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि जो जेंटेक एक तरह से एक गवर्नमेंट कंपनी टाइप कह लें, मुझे नहीं पता उसे क्या कहेंगे, उसने एक वायरस मतलब उनके ऊपर इन्होंने सर्च कर रहे थे, तो एक वायरस उन्हें बना लिया उन्होंने, अपनी रिसर्च से एक वायरस बनाया जो नॉर्मल लोगों को इस तरह के ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर देती है। और वो वायरस पे को उन्होंने हेलर पे भी टेस्ट किया, हालांकि वो एक सोल्जर था, लेकिन उन्होंने किसी की लाइफ रिस्क में डाल के और उस पर भी उन्होंने ये वायरस टेस्ट किया, और वो वायरस टेस्ट करने की वजह से हर कोई इस तरह में तब्दील हो जाता है, लेकिन हेलर अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि मर्सर ने उसके अंदर अपनी जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज़ थी वो इसमें डाल दी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, वरना जो भी है वो इस तरह के बंदों में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये लोग चाह रहे हैं कि इन्होंने पिछली बार गलती कर दी थी वायरस मर्सर के अंदर डाल के, और मर्सर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल और इन्फेक्टेड बन गया और उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ गई। अब ये जेंटेक वाले चाह रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि एक और मर्सर जैसा हम एक पावरफुल आदमी बना दें, तो इसलिए जेंटेक वाले इसे मारना चाह रहे हैं। No signs of life, sir. Make sure I don't meet another Mercer running around. Yes, sir. अब इसके अंदर जो एक स्पेशल एबिलिटी है, उस पावर के साथ ही ये एबिलिटी आई है कि अगर इसकी लाइफ कम हो, हेल्थ कम हो, तो उसे वापस रीजनरेट किस तरह करे। अब ये जो लोगों को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। अब आप देख सकते हो किस तरह इन्होंने, इस बंदे ने अपने जो सोल्जर था उसके अंदर कंज्यूम कर दिया उसको। सबसे ज़्यादा पावर सोल्जर्स और इन्फेक्टेड उसमें से मिलती है, इन्फेक्टेड लोगों को। आप देख सकते हैं जिस तरह ये कंज्यूम करता जा रहा है, इसकी पावर हेल्थ भी बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने पूरी जगह पे धमाके कर दिए और आग ही आग कर दी, लेकिन फिर भी हेलर मरा नहीं। You guard that control room, Lieutenant. Oh, don't you worry. He's not getting out this way. अब मुझे ये चेयर उठा के उनके ऊपर थ्रो करनी पड़ेगी ताकि वो शीशा टूट जाए। अब मुझे ऊपर तक जाके वहाँ जाना, जंप करके।
तो भाई जिस तरह ये लड़ के और इधर उधर भाग के अपनी जान बचा के जो है वो उस जेंटेक फैसिलिटी से बाहर आ चुका है, उस बिल्डिंग से। तो अब आगे की कहानी आप लोगों के सामने ही है। अब इसमें ये हुआ कि जो बंदा था उसने बाकी बंदों के मतलब कहा कि भाई हम सोल्जर्स हैं और तुम वही करोगे जो हम करेंगे, हम कहेंगे। तो वो लोग को जिस तरह उसने नी डाउन करा दिया और उसने हेलर को बोला, तो हेलर ने सुना नहीं। तो ये उसको हेलर को अपनी तरफ बुला रहा है। अब देखते हैं हेलर क्या करता है। हेलर ने सीधा उसकी बात नहीं सुनी और उसको कंज्यूम कर दिया। अब कंज्यूम करने से एक और चीज़ भी होती है कि जितने भी जिसको ये बंदे को कंज्यूम करता है उसकी जितनी भी जो मेमोरीज होती है वो इसके अंदर आ जाती है, हेलर के अंदर। अब जिस तरह ये मैप के ऊपर रेड कलर का एक इंडिकेटर बना है जिसमें हेलर का फेस बना हुआ है और वो जो है रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि भाई सबको पता चल गया है कि हेलर इन्फेक्टेड है और वो यहाँ पर है, तो वो इसके पीछे लगे हैं। तो अब हमें जाना है इनसे बच के। तो जिस तरह आप पीछे देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर भी मेरे सर के ऊपर है और मुझे इससे भी बच के आगे पीछे जाना है। हालांकि मुझे किसी और तरफ जाना था लेकिन मैंने गलत रास्ता ले लिया। लेकिन अब देख सकते हैं जिस तरह ये स्विच करने का ऑप्शन है। अब स्विच से ये होता है जिस बंदे को इससे कंज्यूम किया है वो उसी बंदे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बंदा हेलर ही होता है लेकिन उसकी बॉडी और उसके कपड़े वगैरह सारे उस बंदे के जैसे हो जाते हैं जिसको ये कंज्यूम करता है। Yeah, you just try and find me, bitch. तो भाई सीरियसली इस गेम में गालियाँ बहुत हैं, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर Wait a सकता भाई। minute. I know this neighborhood. That's my church. Wonder if Father Guerra सीरियसली हेलर, sure could use some मैं spiritual जब वहाँ advice खड़ा था right तब about तुझे इतना now. बड़ा चर्च नहीं दिखा और तुझे वो चर्च देखने के लिए यहाँ बिल्डिंग के ऊपर आना ज़रूरी था। महान है भाई तू हेलर। उस बंदे को चर्च के आगे गेट के आगे मैं आके स्विच हुआ और उस बंदे को वहाँ से चर्च नहीं दिखा, यहाँ आके वो चर्च देख रहा है। मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखा के बोर नहीं करूँगा। मैंने जिस If तरह what पहले ही Mercer कहा says था। is true, I need to look into Gentech and Blackwatch. Who's in charge around here? Fine. I don't know names, but I know there are two commanders at the hospital. They turned it into a command post. James, please, don't cause any trouble. Father, if Blackwatch made the virus, then they killed Maya and Colette. What would you do? You tell me that. Be careful. तो अब ये जो फादर गुएरा के पास गया था वो अपने जो चर्च में गया था उसके वहाँ पे Am I fucking seeing things एक now? जानने वाले फादर थे। अब चर्च में जिस तरह फादर होते हैं तो ये उनके पास गया था, तो उनसे एडवाइस लेने कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। Why is everything तो अब flashing? उससे हेलर को ये पता चला कि जो फादर है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक वो भी पहले सोल्जर और कमांडर रह चुके हैं, तो वो जेंटेक के जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनसे मतलब उनको हैंडल करना भी जानते हैं That's the guy I'm और looking उसको for. हैक करना भी जानते हैं, उससे सबकी इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। Viral. तो Sonar. हेलर ने उनसे कहा कि आप मेरी हेल्प करेंगे, तो उसने बोला कि अगर हमें सबको बचाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब ये जो आपको दिख रहा है येलो ऑरेंज कलर जो भी कलर है, ये इस वजह से होता है कि हमें बंदा मिल सके कि बंदा कहाँ है, जिस बंदे को हेलर ढूंढ रहा है। अब जिस बंदे को हेलर ढूंढ रहा होगा वो जहाँ से बीम निकल रही है उसके बिल्कुल सेंटर में होगा, वो ग्लो कर रहा होगा जिस तरह अभी सामने जो बंदा है वो ग्लो कर रहा है। अब जिस तरह यहाँ से हेलर ने अपनी रेस भेजी और वहाँ से वो रेस बैक आई और वो बंदा ग्लो कर रहा है। अब हमें जाके उसे कंज्यूम करना है। तो भाई इसमें इसे सामने एक सही बात है कि इससे ये पता चल गया कि जिसने इसके अंदर वायरस इन्फेक्ट किया था, तो पावर तो इसे मर्सर ने दी थी, लेकिन वायरस इसके अंदर इंजेक्ट किया था वो था एक Find those commanders? डॉक्टर ने, Found one. Other guy got away. डॉक्टर I कर्निक don't know ने। where he'd be. मैं नाम Don't भूल गया था worry. उस डॉक्टर का, I got डॉक्टर something कर्निक that'll track उसका him नाम है down. उस डॉक्टर का।
और उसने बोला कि भाई उससे तो मैं बाद में डील करूँगा, पहले जो आखिरी कमांडर है मैं उसे भी कंज्यूम कर लूँ। अब हर दफ़ा तो वो हमें कमांडर सामने तो नहीं देंगे जिसे हम बंदे को कंज्यूम करना होगा। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अब खुद ढूंढो, खुद मेहनत करो कि ढूंढो कहाँ से। अब जिस तरह वो सामने की तरफ से वेव्स आ रही है, यानी सेंटर भी उस पल्स का सामने ही होगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ऊपर की तरफ से किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा सही व्यू मिलेगा और ज़्यादा आप सही से देख पाओगे कि भाई बंदा किस तरफ। तो अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अब जिस तरह इसने अपनी यहाँ से पल्सेस भेजी और वो रिवर्स होके बिल्कुल इसके सामने से आ रही है। तो अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि वो देखें, अगर आपको दिख रहा हो कि बिल्कुल सामने की तरफ एक बंदा जो है वो चमक रहा है। अब आपको थोड़ा साफ दिखेगा, वो बंदा चमक रहा है, मुझे उसे कंज्यूम करना है। और ये बात हेलर को भी नहीं समझ आ रही कि भाई ये किस तरह तो वर्क करता है, लेकिन बस ये वर्क करता है। हेलर भी कंफ्यूज है। अब जिस तरह वो बंदा चमक रहा है उसी को हमें जाके कंज्यूम करना है। ये है, यही बंदा है वो जो चमक रहा है। इसे कहाँ उठा लिया, बंदे को कंज्यूम कर लिया। तो अब इसकी मेमोरीज भी हेलर को मिल चुकी है। तो भाई इसकी जो सिनेमैटिक थी ये मुझे समझ नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जितना मुझे समझ आएगा मैं उतना आपको समझा सकूँगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा। लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूँगा कि जितना मुझे समझ आया मैं आपको पूरा आपको सब क्लियर करूँगा। आपका सारे जो मसले मसाइल है वो क्लियर करूँगा। Rocksmith, this is Catapult 2-4. Engaging hostile on bridge. तो भाई अब जो हेलीकॉप्टर है वो हेलर के पीछे लग गए और उन्हें पता चल गया था कि भाई ये जो हेलर है ये कमांडर का शेप लेके यहाँ पर उस बंदे को कंज्यूम करने आया था। तो अब मुझे उनसे भाग के कहीं सेफ जगह पे जाना था। अब जिस तरह मैं यहाँ आके बिल्कुल सेफ हो गया हूँ। सो गाइस ये वीडियो यहाँ तक थी और मैं बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरह की गेम्स आपके लिए लाता रहूँ। और वो जो गेम है असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड, उसकी सीरीज़ तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि मसला हो गया था। तो अब हम यही गेम की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसकी वीडियोस मैं बहुत जल्द लाता रहूँगा आपके लिए। हालांकि मुझे पता है मैं 1-2 दिन ज़्यादा लेट कर देता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा हर 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके लिए एक नई वीडियो ले आऊँ। और मेरा गोल ये होगा कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो ला ही दूँ। सो जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रहा था वो सरप्राइज़ ये है कि भाई हम GTA 5 की सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं। तो अब वो पीछे मैंने डाउनलोडिंग करने रख दी है। अब वो मतलब आपको पता है बहुत बड़ी गेम है। तो अब वो है 94 GB की गेम है, वो तकरीबन अराउंड 100 GB समझ लो। अब वो सिर्फ अभी 25 GB डाउनलोड हुई है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और मैं उसकी सीरीज़ भी बहुत जल्द लाऊँगा। सो टेक केयर एंड तब तक के लिए गुड बाय।